दोस्तों सभी बीमा पॉलिसी वालों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। देखिए आप पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए 3 साल से ज्यादा नहीं करना होगा इंतजार। इंश्योरेंस को लेकर ये नया नियम लागू हुआ है। इरडा की तरफ से स्वास्थ्य बीमा में ये बड़ा बदलाव किया गया है। इरडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जो कि हमारे देश में बीमा कंपनियों को कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, उसके द्वारा नया ऑर्डर जारी किया गया है। ये नया नियम लागू किया गया है और इस नियम के तहत पॉलिसी धारकों को अब पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए 36 महीने से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले इन बीमारियों के इलाज के लिए प्रतीक्षा अवधि तकरीबन 48 महीने की थी, यानी 4 साल, लेकिन अब 36 महीने यानी अधिकतम 3 साल। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू होने के 36 महीने तक की अवधि के दौरान उल्लिखित बीमारियां या इलाज, हालांकि इसमें दुर्घटना के कारणों को छोड़कर बाकी कवर नहीं होते हैं। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण की ओर से हालिया में एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा कि पहले से हुई किसी बीमारी की जांच स्वास्थ्य बीमा कंपनी की ओर से जारी पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 36 महीने पहले फिजिशियन द्वारा किया जाता है या चिकित्सा सलाह या उपचार की सिफारिश पर की गई है, तो ऐसे मामलों में वेटिंग अवधि 36 महीने से ज्यादा नहीं होगी। यानी अभी इरडा के नए नियम के मुताबिक आप जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आज की तारीख में ले रहे हो, तो फिर आज से अगले 36 महीने तक की अवधि के दौरान पॉलिसी में उल्लिखित कुछ बीमारियां या इलाज वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेजर बीमारी, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया या ऐसी कोई बीमारी जिसे बीमा पॉलिसी अपनी टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग कवर नहीं रखना चाहती है, तो पॉलिसी लेने के 36 महीने तक की अवधि के दौरान ये बीमारियां कवर नहीं होगी। हालांकि अवधि पूरे होने पर इन बीमारियों और उपचारों को भी बीमा पॉलिसी में कवर किया जाएगा, बशर्त आप पॉलिसी को बिना किसी रुकावट के लगातार रिन्यू कराते रहें, यानी आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भरते रहें। अच्छा, इसके अलावा इरडा ने यह भी स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियों को पुरानी बीमारी की जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहे हो ना, उससे ठीक आज से पहले आपके अंदर कोई पुरानी बीमारी रही है तो उसकी जानकारी भी आपको बीमा कंपनी को देनी होगी। इस आधार पर बीमा कंपनी आपके लिए पॉलिसी प्रीमियम वगैरह कुछ नई टर्म्स कंडीशंस तय करेगी। हालांकि इरडा ने यह भी कहा बीमा कंपनियों को कि आप अपनी बीमा पॉलिसी के उत्पादों को सरल और आसान भाषा में पेश करें। इनके शब्दों, कवरेज व शर्तों में पारदर्शिता और स्पष्टता होनी चाहिए। पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए और बीमा पॉलिसी की प्रीमियम की दरें भी उचित होनी चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों बीमा पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कल एक आदेश दिया था, मैंने आपको बताया भी था। बीमा कंपनियों को हिदायत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी के बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी दें, क्योंकि कई बार बीमा कंपनियां क्या करती हैं, आधी अधूरी जानकारी ऊपर की अच्छी बातें बताकर ग्राहक को बीमा पॉलिसी बेच देती हैं, चिपका देती हैं। लेकिन ऐसी कई शिकायतें सामने आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनियां जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं, जो भी नियम और शर्तें हैं बीमा पॉलिसी से जुड़ी, वो ग्राहकों को खुलकर बताएं, और ना सिर्फ बीमा कंपनियां बल्कि जो बीमा एजेंट होते हैं उनको भी ग्राहकों को खुलकर बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा हाल ही में बीमा खरीदने वालों को एक और बड़ा झटका भी मिला इरडा की तरफ से। अब पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। इस रूल के बारे में मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर पहले भी जानकारी बताई थी। 1 अप्रैल इसी महीने से ये नियम लागू हुआ था। इसके मुताबिक 30% या 50% तक का भुगतान ही आपको वापस मिलेगा अगर आप बीमा पॉलिसी को बीच में विड्रॉ कर लेते हैं, बीच में प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं, तो अलग अलग नियम और शर्तों के मुताबिक, है ना। टोटल 34 नियम जो पहले के थे उनको मिलाकर 8 नए नियम बनाए गए हैं इरडा की तरफ से, है ना। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।